प्रश्न संख्या 432। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युगम हैं? विकल्प है A3, B2, C5 या D4। तो रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कुल 4 युगम हैं। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 433। यह कथन किसका है? बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। वे असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। विकल्प है ए फादर कामिल बुल्के, बी डॉक्टर नगेंद्र, जी जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर डी डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये उक्त कथन जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहे गए हैं। प्रश्न संख्या 334। पुरते निकसी रघुवर वधु, धरी धीर दय मग में डगद्वय। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? विकल्प है ए भरवै रामायण, बी श्री रामचरितमानस या सी दोहावली, डी कवितावली। इसके उत्तर में विकल्प डी सही उत्तर है। ये उक्त कथन कवितावली ग्रंथ से उद्धृत है। प्रश्न संख्या 435। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? विकल्प है ए छपैये रामायण, बी भरवै रामायण, सी कड़खा रामायण या डी रोला रामायण। बी भरवै रामायण आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी की रचना है। प्रश्न संख्या 436। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। यह किसका कथन है? विकल्प हैं ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उक्त कथन डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहे गए हैं। प्रश्न संख्या 337। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? विकल्प हैं ए कबीरदास, बी सूरदास, सी रैदास, डी तुलसीदास। तो ये उक्ति संत तुलसीदास जी की कही उक्तियां हैं, पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 338। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है। विकल्प है ए 269, बी 272, सी 279 या फिर डी 289। विकल्प सी 279 तुलसीदास रचित विनय पत्रिका के पदों की संख्या है। प्रश्न संख्या 439। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? विकल्प हैं ए श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, बी रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और सी सनकादि संप्रदाय श्री हित जी या फिर डी राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बाचार्य। विकल्प बी रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ये इनमें सही जोड़ा है। प्रश्न संख्या 440। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? विकल्प हैं ए केशवदास, बी अग्रदास, सी लालदास, डी नाभादास। उत्तर में सही विकल्प बी सही उत्तर है। अग्रदास द्वारा राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया गया। प्रश्न संख्या 441। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प हैं ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी फादर कामिल बुल्के, डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उक्त कथन जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहे गए हैं। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 442। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? ए
रामचरितमानस, बी जानकी मंगल, सी कवितावली, डी रामलला नहछू। कवितावली में अवधी भाषा नहीं है। प्रश्न संख्या 443। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? दोबारा से पढ़ें। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? विकल्प देखें। विकल्प ए वाल्मीकि, बी कालिदास, सी तुलसीदास, डी जयदेव। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है। ये तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक का अंश है। प्रश्न संख्या 444। इनमें से ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है। विकल्प है ए धर्मदास, बी अग्रदास, सी दादू दयाल, डी कबीरदास। बी सही उत्तर अग्रदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं माने जाते। प्रश्न संख्या 445। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? विकल्प है ए कामधेनु, बी वृष, सी वन, डी सूर्य, ई चंद्र। विकल्प ए कामधेनु सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 446। बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बढ़ाई भानी। उपर्युक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? विकल्प है ए ब्रह्मा द्वारा सीता को, बी तुलसी द्वारा पार्वती को, सी तुलसी द्वारा सीता को, डी तुलसी द्वारा काशी को, या ई ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। विकल्प ई ब्रह्मा द्वारा पार्वती को सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 447। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहीं राम सिय मानस मोरे। उपर्युक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? ये याचना संत तुलसीदास के द्वारा किसको कही गई है? विकल्प है ए देवी से, बी शिव से, सी गंगा से, डी हनुमान से, या ई गणेश से। तो उक्त पंक्तियां में याचना जो की गई है वो गणेश जी से तुलसीदास द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 448। के लोग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? विकल्प ए पुरानी बैसवाड़ी, बी छत्तीसगढ़ी, सी गढ़वाली, डी मगही। उत्तर में सही विकल्प ए सही उत्तर है, पुरानी बैसवाड़ी। प्रश्न संख्या 449। को नृप हो हमें कहानी, चेरी छाड़ी अब होन किरानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? विकल्प है ए मंथरा, बी मंदोदरी, सी उर्मिला, डी कैकई। तो ये उक्त पंक्तियां मंथरा के द्वारा कही गई है। प्रश्न संख्या 450। जो हो मातु मते मह है हो, तो जननी जग में, या मुख की कहाँ कालिमा धवई हो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है? विकल्प है ए अवधी, बी पुरानी हिंदी, सी ब्रिजभाषा, डी संस्कृत। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही उत्तर है। ये उक्त पंक्तियां काव्य पंक्तियां ब्रिजभाषा की हैं। प्रश्न संख्या 451। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? विकल्प है ए 3 वर्ष 5 महीने, बी 5 वर्ष 3 महीने, सी 7 वर्ष 2 महीने, या फिर डी 2 वर्ष 7 महीने। रामचरितमानस की रचना में 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा था। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 452। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? ए लंका कांड, बी सुंदरकांड, सी अरण्यक कांड, डी किष्किंधा कांड। इसके उत्तर में विकल्प बी सही उत्तर है। ये सीता त्रिजटा संवाद सुंदरकांड में वर्णित है। प्रश्न संख्या 453। गीतावली की भाषा क्या है? विकल्प है ए संस्कृत, बी ब्रिज, सी पुरानी हिंदी, डी अवधी।
इसके उत्तर में सही विकल्प बी ब्रिजभाषा इसकी गीतावली की भाषा रहेगी। प्रश्न संख्या 454। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? विकल्प हैं ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के। प्रश्न संख्या 455। रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान हैं? विकल्प हैं ए 9, बी 8, सी 7, डी 6। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। प्रश्न संख्या 456। निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? विकल्प हैं ए भरवै रामायण, बी रामाज्ञा प्रश्न, सी रामचंद्रिका, डी रामचरितमानस। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है, रामचंद्रिका। ये तुलसीदास की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 457। निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी अग्रदास, डी हृदयराम। तो संत सूरदास ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। प्रश्न संख्या 458। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी प्रमानंद दास, सी नंददास, डी सूरदास। इसके उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर है, तुलसीदास कृष्ण गीतावली के रचयिता है। प्रश्न संख्या 459। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? विकल्प हैं ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बी विजयपाल सिंह ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर डी नगेंद्र के द्वारा। विकल्प सी सही उत्तर है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। प्रश्न संख्या 460। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? विकल्प हैं ए रामचरितमानस, बी पद्मावत, सी कामयानी, या डी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका को प्रबंध काव्य नहीं माना जाता। ये विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 461। अहिंसावाद और प्रपतिवाद किस संप्रदाय की देन है? विकल्प हैं ए सूफी संप्रदाय, बी शाक्त संप्रदाय, सी वैष्णव संप्रदाय, या फिर डी शैव संप्रदाय। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है, वैष्णव संप्रदाय। प्रश्न संख्या 462। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विकल्प हैं ए ब्रिजभाषा, बी अवधी, सी मैथिली, डी भोजपुरी। उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर है, विनय पत्रिका की भाषा ब्रिजभाषा है। प्रश्न संख्या 463। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। इनमें विकल्प बी सही है, 2 और 3। विकल्प 2 है हनुमानटक और विकल्प 3 है राम ध्यान मंजरी। प्रश्न संख्या 464। तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रिजभाषा में है? विकल्प हैं ए गीतावली, बी पार्वती मंगल, सी रामलला नहछु, और डी भरवै रामायण। तुलसीदास द्वारा ब्रिजभाषा में गीतावली लिखी गई है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 465। अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा उक्ति है। विकल्प ए तुलसीदास की, बी मलिक मोहम्मद जायसी की, सी मंझन की, या डी कबीरदास की। तो ये उक्ति तुलसीदास की है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 466। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है। विकल्प ए केशवदास ने, बी रामानंदचार्य ने, सी सूरदास ने, या फिर डी गोस्वामी तुलसीदास ने। विकल्प डी सही उत्तर है, गोस्वामी तुलसीदास ने।
प्रश्न संख्या 467 भरवै रामायण के नामकरण का आधार है। विकल्प ए भरवै छंद, बी रहीम का सुझाव, सी अज्ञात छंद या फिर डी तुलसी का बिरवा। विकल्प ए भरवै छंद भरवै रामायण के नामकरण का मुख्य आधार है। प्रश्न संख्या 468 तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं। विकल्प ए रामविलास शर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल या सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तुलसीदास जी को लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 469 रामलला नहछू रचना की शैली है। विकल्प ए अवधि लोकगीतों की, बी छपैये छंद विशिष्ट, सी सवैया प्रधान, डी सतसई वर्त। विकल्प ए उत्तर सही है, अवधि लोकगीतों की। प्रश्न संख्या 470 विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प ए इसमें कुल 270 पद हैं, यही कथन सही नहीं है। विकल्प बी सी डी और पढ़ लेते हैं। विकल्प बी है इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, और सी यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। डी इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। प्रश्न संख्या 471 निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है। विकल्प हैं ए भरवै रामायण, बी ध्यान मंजरी, सी कवित रामायण, डी कृष्ण गीतावली। इसके उत्तर में विकल्प बी सही उत्तर है, ध्यान मंजरी तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। प्रश्न संख्या 472 तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है। विकल्प हैं ए उत्तरकांड, बी लंका कांड, सी सुंदरकांड और डी बालकांड। इसके उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर है, उत्तरकांड में। प्रश्न संख्या 473 तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है। विकल्प ए गीत पद्धति में, बी भरवै छंद में, सी छपैये और कवित पद्धति में, डी दोहा चौपाई छंद में। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 474 लाज न आवत आपको दोरे आए हूँ साथ पंक्ति का संबंध है। ए सूरदास से, बी मीराबाई से, सी कबीरदास से, डी तुलसीदास से। इन पंक्तियों का संबंध संत तुलसीदास से है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 475 तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। विकल्प है ए गीतावली, बी दोहावली, सी जानकी मंगल, डी कवितावली। गीतावली विकल्प ए सही उत्तर है, गीतावली। प्रश्न संख्या 476 आरती कीजय हनुमान लला की के रचयिता है। विकल्प ए नाभादास, बी तुलसीदास, सी रामानंद, डी रामानुज। इसके उत्तर में विकल्प सी रामानंद सही उत्तर रहेगा। ये आरती कीजय हनुमान लला के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 477 सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं। विकल्प ए हनुमान, बी भरत, सी कैकेयी, डी लक्ष्मण। सुंदरकांड में मुख्य पात्र हनुमान जी को माना जाता है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 478 रामचरितमानस की भाषा है। विकल्प ए भोजपुरी, बी अवधी, सी ब्रिजभाषा, डी मैथिली। रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा मानी जाती है। प्रश्न संख्या 479 निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। इनका सही कालक्रम देख लेते हैं। विकल्प सी में है 2, 1, 4 और फिर 3, जो इस प्रकार है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और जयशंकर प्रसाद ने कामयानी की रचना की और फिर आज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया।
प्रश्न संख्या 480। अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। स्थापना ए। तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। तर्क आर है, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन। इसके कूट नीचे दिए गए हैं, जिनमें विकल्प बी सही उत्तर है, ए सही है, आर गलत है। प्रश्न संख्या 481। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं थे? विकल्प हैं ए अनंत आनंद, बी सुखानंद, सी नरहरि आनंद और डी मलुकदास। उत्तर में डी मलुकदास रामानंद के शिष्य नहीं है। प्रश्न संख्या 482। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? विनय पत्रिका में तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 483। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती असी होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। उपर्युक्त दोहा किस कवि का है? विकल्प हैं ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी रहीम, डी रसखान। उत्तर में बी और सी विकल्प। पहली पंक्ति तुलसीदास और दूसरी रहीम की है। प्रश्न संख्या 484। जब मन लागे राम सो, तब अनत काहे को जाई, दादू पाणो लूण जयो ऐसे रहे समाये। उपर्युक्त पंक्तियों का आशय है कि विकल्प दिए गए हैं। ए मन राम के समान है, बी मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा, सी पानी नमक के समान है, या फिर डी नमक पानी में लीन हो गया है। इनमें विकल्प बी सही उत्तर है। मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। प्रश्न संख्या 485। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए? विकल्प हैं ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी केशवदास, डी सूरदास। विकल्प बी तुलसीदास सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 486। उत्तरकांड के कलियुगी प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। विकल्प ए आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट होने के बाद लूटे पिटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। नीचे कूट दिए गए हैं, जिनमें से विकल्प ए सही उत्तर है। ए और सी विकल्प सही उत्तर माने गए हैं, जो है आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, और सी में लिखा गया है कि पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पिटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे। प्रश्न संख्या 487। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? विकल्प हैं ए शिव, बी याज्ञवल्क्य, सी काकभुसुंडी, डी तुलसीदास की स्वयं की उक्ति। विकल्प ए सही उत्तर है। याज्ञवल्क्य द्वारा ये बातें कहलाई गई। प्रश्न संख्या 488। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? विकल्प हैं ए ध्यान मंजरी, बी कुंडलिया, सी राम ध्यान मंजरी, डी रूप मंजरी। उत्तर में विकल्प डी सही उत्तर है। रूप मंजरी अग्रदास की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 489। पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? विकल्प हैं विकल्प ए सूरदास, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी तुलसीदास, डी घनानंद। उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है पार्वती मंगल।
प्रश्न संख्या 490। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। विकल्प है ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी तुलसीदास, सी उस्मान, डी केशवदास। विकल्प बी तुलसीदास लोकमंगल की भावना के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 491। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समूची मन ही मन रहिए। के रचयिता हैं। विकल्प ए तुलसीदास, बी रहीम, सी केशवदास, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प ए सही उत्तर है, तुलसीदास इन पंक्तियों के रचयिता माने गए हैं। प्रश्न संख्या 492। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? विकल्प ए कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, बी राम भक्ति काव्य परंपरा, सी निर्गुण काव्य परंपरा या फिर डी शिव भक्ति काव्य परंपरा। विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना मानी गई है। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 493। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? विकल्प हैं ए रामचंद्रिका, बी कवि प्रिया, सी रसिक प्रिया, डी रतन बावनी। उत्तर में विकल्प ए रामचंद्रिका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 494। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की प्रतिष्ठित शब्दावली मानने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। विकल्प में है विकल्प ए मलिक मोहम्मद जायसी को, बी कुतुबन को, सी ओ स्वामी तुलसीदास को या डी अमीर खुसरो को। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की प्रतिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाता है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 495। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? विकल्प ए भरत, बी शबरी, सी सुग्रीव, डी हनुमान। तो ये आकांक्षा विकल्प ए भरत जी की है। प्रश्न संख्या 496। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है। विकल्प ए कृष्णदास, बी नाभादास, सी ध्रुवदास, डी श्री भट्ट। उत्तर में विकल्प बी सही उत्तर है, नाभादास। प्रश्न संख्या 497। गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं? विकल्प ए 2, बी 4, सी 3, डी 1। विकल्प बी 4 ये है सही उत्तर है। गोस्वामी तुलसीदास की 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 498। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। विकल्प ए इसमें राम के लोकश्री आनंद का चित्रण है। विकल्प बी यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। विकल्प डी सी इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। विकल्प डी इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। विकल्प डी इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। ये असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 499। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? विकल्प है ए कवितावली, बी विनय पत्रिका, सी रामाज्ञा प्रश्न और डी हनुमान बाहुक। तो उन्होंने विनय पत्रिका कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी। विकल्प बी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 500। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? विकल्प है ए रहीम, बी स्वामी अग्रदास, सी नाभादास, डी रामानंद। इसके उत्तर में सी नाभादास सही उत्तर रहेगा।